बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा धर्मपाल का शासन था। वह राजा अपनी ईमानदारी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वह हमेशा हर व्यक्ति के साथ न्याय करता था। लेकिन राजा का एक बड़ा दुहक था। उसका एकमात्र पुत्र युवराज विक्रम स्वभाव से दंभी और अहंकारी था। राजा ने कई बार उसे सही मार्ग पर लाने की कोशिश की, परंतु युवराज अपने जीवन के प्रति लापरवाह था। एक दिन राज्य के दूर दराज के इलाके से एक किसान दरबार में आया। वह बहुत परेशान था और उसने राजा से कहा, महाराज, मेरा खेत, जिस पर मैं सालों से खेती कर रहा हूं, एक धनवान जमींदार ने मुझसे छीन लिया है। मैंने बहुत कोशिश की, पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। मेरी फसल तबाह हो चुकी है और मेरे परिवार के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। राजा ने तुरंत न्यायालय बुलाया और जमींदार को हाजिर करने का आदेश दिया। जमींदार ने दरबार में आकर कहा, महाराज, यह खेत मेरे पुरखों की संपत्ति है। मैंने इसे वापस लेने का अधिकार उपयोग किया है। राजा ने दोनों पक्षों की बात सुनी और मामले की सच्चाई जानने के लिए आदेश दिया कि इस खेत का गहन निरीक्षण किया जाए। अगले दिन दरबार के अधिकारी खेत की जांच करने गए और पाया कि वह भूमि सचमुच उस किसान के परिवार की थी। यह जानकारी मिलते ही राजा ने जमींदार को आदेश दिया कि वह खेत किसान को वापस कर दे और उसकी क्षतिपूर्ति भी करे। जमींदार को यह आदेश स्वीकार करना पड़ा, परंतु उसके मन में गहरा द्वेष उत्पन्न हो गया। वह सोचने लगा कि कैसे वह राजा और उसके राज्य को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने युवराज विक्रम की कमजोरी को भांप लिया और उसके दंभ का फायदा उठाने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद जमींदार ने युवराज से मित्रता का नाटक किया और उसे एक महंगी दावत पर बुलाया। दावत के दौरान उसने शराब के नशे में युवराज से कहा, तुम्हारे पिता तो अब बूढ़े हो गए हैं। तुम ही सच्चे राजा बनने के योग्य हो। अगर तुम्हारे पिता नहीं होते तो राज्य तुम्हारा होता। युवराज विक्रम, जो पहले से ही सत्ता के मोह में था, जमींदार की बातों में आ गया। उसने तय किया कि वह किसी भी तरह से राजा बनकर रहेगा। जमींदार ने उसे उकसाया और एक षड्यंत्र रचा गया। एक रात जब राजा धर्मपाल गहरी नींद में थे, युवराज ने अपनी सेना को बुलाया और महल पर कब्जा करने की योजना बनाई। परंतु राजा के वफादार सैनिकों ने यह साजिश सुन ली और राजा को इसकी खबर दी। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया और युवराज को सामने बुलाया। राजा ने अपने पुत्र से कहा, विक्रम, क्या यह सच है कि तुम मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो? युवराज ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं पिता, यह झूठ है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। राजा ने उसकी आंखों में सच्चाई पढ़ ली और कहा, सच्चाई से भागने की कोशिश मत करो। एक राजा को न्याय और सत्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम सच नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें सजा देने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। युवराज ने अपने स्वाभिमान के चलते फिर भी सच्चाई नहीं कबूली। राजा ने आदेश दिया कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और कैद में डाल दिया जाए। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि राजा ने अपने ही पुत्र को न्याय के लिए सजा दी है। कुछ समय बाद युवराज ने अपनी गलती को महसूस किया और राजा से माफी मांगी। राजा ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे राज्य से दूर भेज दिया ताकि वह अपनी गलतियों से सीख सके और जीवन में सही रास्ते पर चल सके। राजा धर्मपाल ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने पुत्र को सजा देकर यह साबित किया कि सच्चाई और न्याय से ऊपर कुछ नहीं होता, चाहे वह खुद का परिवार ही क्यों ना हो। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सत्य और न्याय का महत्व सबसे बड़ा है। सच्चाई को स्वीकार करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना, चाहे परिस्थितियां